इंजीनियर्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव टेक। दोस्त, आज हम बात करेंगे आपके बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको मैकेनिकल पार्ट और सिविल पार्ट को पढ़ना है, तो उसमें मैं सभी टॉपिक्स को में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और आपके एग्जाम में आने के आपके 100% चांसेस इन सभी क्वेश्चन के रहेंगे। कुल आपको 22 से 23 क्वेश्चन बताए जाएंगे, दोनों पार्ट को मिलाकर, मतलब मैकेनिकल और सिविल पार्ट को मिलाकर। और क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से बनेंगे, 100% इन्हीं में से बनेंगे। तो आप लोग सिर्फ इतने क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है दोस्त आपके मैकेनिकल पार्ट से। पहले मैं मैकेनिकल पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊष्मागतिकी प्रणाली, परिवेश और कार्य की परिभाषा दीजिए। कहने का मतलब है दोस्त, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग एंड उसके वर्क की, थर्मोडायनेमिक वर्क की क्या करना है, डिफिनेशंस देना है और एग्जाम्पल देना है। दोस्त, यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल सब्जेक्ट में आपको जितने अधिक डायग्राम आप बनाएंगे और चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और अप्लीकेशंस लिखेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। बाकी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, इसमें आप 35+ इजिली स्कोर कर सकते हैं यदि इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और विथ डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अनुप्रयोग, उसकी वर्किंग, सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप इजीली अच्छे मार्क्स पा जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बन सकता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। उष्मागतिकी का जीरोथ नियम का स्पष्टीकरण देना है, तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हो जाता है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में लिखने के लिए इसकी डिफिनेशंस और डायग्राम को ड्रा कर देंगे। तो आप लोग इजीली यहाँ से 5 मार्क्स का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे दोस्त हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्त आपका, ईंधन के हाई कैलोरीफिक वैल्यू तथा लो कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनेशन देना है। कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कंबशन इक्वेशंस को लिखना है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। आप लोग हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू को तो पढ़ा ही होगा दोस्त, आप लाइट केमिस्ट्री में, वही डिफिनेशन से आपको फिर से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होता है, सर्टिफिकेशन पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और फ्लेम पॉइंट की डिफिनेशंस को जरूर तैयार कर लेंगे दोस्त की। देखिए, विस्कोसिटी को पिछली बार पूछा गया था, तो इस बार आपके सर्टिफिकेशन पॉइंट हो गया, आपका फ्लैश पॉइंट और फ्लेम पॉइंट पे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, डिफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसके भी आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। आप लोग चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपको जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को नोट कर लेना है किसी एक पेज में, 1 से 2 पेज में आपका आ जाएगा सभी क्वेश्चंस, और उसको आपको लिख कर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिख कर, डायग्राम ड्रा करके बार बार चीज़ों को रिवाइज कर लेना है दोस्त। आप लोगों के पास टाइमिंग बहुत कम बचे हैं, 20 से 25 दिन लगभग बचे हैं, तो आप लोग इसमें आप जितना अधिक से अधिक हो सके चीज़ों को, डायग्राम को अधिक से अधिक ड्रा करके खुद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को लर्न कीजिए। और यहाँ पे देखिए, लुब्रिकेंट सिस्टम में आपको ड्राई सम्प और वेट सम्प दोनों को पढ़ लेंगे, दोनों की वर्किंग को पढ़ लेंगे। बाकी आप लोग को आप लोग के पास नोट्स है ही, और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है वो लोग क्या करेंगे दोस्त, वो लोग हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे, 6307933763 पर कांटेक्ट कर लेंगे, तो उन्हें नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा पेमेंट करने पर। तो चलिए, हम मशीन के कंपोनेंट के विभिन्न स्नेहन प्रणालियों के बारे में बताने के लिए आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बीटीओपी बोर्ड द्वारा पूछा जा सकता है। और देखिए, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने सेलेक्ट किया है, जो आपका होता है पिन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पिन क्या होता है, और नकल जोड़ और काटर जोड़ का आपको वर्किंग, मतलब कि कहने का मतलब डायग्राम उसका ड्रा करेंगे, वो कहाँ पे यूज किया जाता है, सारी चीज़ों को आपको चित्र सहित क्या करना होता है, व्याख्या करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, आप लोग बार बार इसकी डायग्राम को ड्रा करके। और उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है, देखिए कुछ टॉपिक है, की क्या होता है जिसे कुंजी कहते हैं, की वे क्या होता है जिसे कुंजी मार्ग कहते हैं, क्रैंक क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है, कपलिंग, क्लच को चित्र सहित व्याख्या करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं उसके डायग्राम को जरूर प्रैक्टिस कर लेना है दोस्त, क्योंकि चित्र सहित व्याख्या नहीं करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये 100% गारंटी है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ कि चित्र को जरूर ड्रा कर लेंगे, मतलब डायग्राम को जरूर से जरूर ड्रा करेंगे अपने पेपर में, कॉपी में, वहाँ पे बोर्ड पेपर में आपको डायग्राम को और उसके अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस को और उसकी डिफिनेशंस को लिखना ही लिखना है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे इतने चीज़ों को कर लेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बियरिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ बियरिंग। देखिए, बियरिंग कई टाइप्स के होते हैं, तो इसमें यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, बाल बियरिंग पढ़ना है आपको, जिसमें आपके दोनों सरफेस के बीच बाल, मतलब गोलियों का प्रयोग किया जाता है, रोलर मतलब रोलर का प्रयोग किया जाता है, और जर्नल बियरिंग,
थ्रस्ट बेयरिंग के अनुप्रयोग चित्र सहित समझाना है, चित्र सहित आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आप लोग बेयरिंग का काम जानते हैं कि फ्रिक्शन को, मैकेनिकल फ्रिक्शन को, यांत्रिक घर्षण को कम करने का कार्य करता है। तो इसमें लुब्रिकेंट सिस्टम भी होता है, इसके कैसे-कैसे बेयरिंग वर्क करता है, आपका स्नेहन प्रदान करने पे स्मूथली कार्य करता है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग उसमें अपने मेंशन करेंगे और आप लोग के पास नोट्स है ही, उन सभी से आप लोग इसके डायग्राम को देख लेंगे और जो टॉपिक्स नहीं मिलता है दोस्त उसे, जैसे आपको थ्रस्ट बेयरिंग नहीं मिल रहा है, तो उसे आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसके डायग्राम को देख लेंगे, अपने कॉपी में ड्रा कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसकी अपने से बनाकर कुछ भी लिख देंगे, मतलब कि जो भी उससे रिलेटेड आपको गूगल पे जानकारी मिलती है आप लोग उससे लिख सकते हैं। बाकी आपके नोट्स में डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके मशीन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के गियर, जैसे देखिए गियर कई टाइप्स के होते हैं, ये मैकेनिकल पार्ट है। स्पर गियर होता है, वर्म गियर होता है, बेवल गियर होता है, सिंगल एंड डबल हेलिकल गियर होता है। तो इन सभी को आपको डिफिनेशंस को पढ़ लेना है, डायग्राम को भी देख के जाना है। देख कर नहीं दोस्त, बना के जाना है अपने कॉपी में, तभी वहाँ पे बन पाएगा। उसके बाद हम पिच और पिच सर्कल एंड मॉड्यूल की परिभाषा दीजिए। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट में 2 और क्वेश्चंस होंगे दोस्त, 14 क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। विभिन्न प्रकार की स्प्रिंग के बारे में चित्र सहित समझाएं। देखिए आपको स्प्रिंग पढ़ना है। स्प्रिंग क्या करता है दोस्त, आपका स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग आपको तनाव की स्थितियों में आपको सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि आप लोगों ने बाइक में आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्रिंग का यूज किया जाता है, तो वो क्या करता है दोस्त, आपको तनाव की स्थिति में आपको आराम पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि यह क्या होता है, अपने आप में एक मशीनरी कंपोनेंट है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। जैसे कि आप बाइक देख लीजिए, कार देख लीजिए, साइकिल देखिए, हर जगह स्प्रिंग का यूज हो रहा है। तो स्प्रिंग में आपको सिर्फ 3 टाइप्स को पढ़ना है दोस्त, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। स्प्रिंग के मैंने स्पेशल पीडीएफ आप लोग के लिए क्रिएट किया है स्प्रिंग के लिए, उसको भी देख लेंगे। तो हेलिकल स्प्रिंग, टॉरिजन स्प्रिंग, लीफ एंड लेमिनेटेड स्प्रिंग। लेमिनेटेड स्प्रिंग का मतलब है दोस्त पत्तीदार स्प्रिंग। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रक व्रक में स्प्रिंग लगी होती है टायर के पास, टायर के ऊपरी भाग में, तो वहां पे क्या होता है, कई लेमिनेटेड में होता है। तो उसके डायग्राम को जरूर देख लेंगे। और हम बात करेंगे कि कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे कि आपका हो गया नीचे लिखे गए टॉपिक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है दोस्त, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। तो थर्मल एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो बायोमास, टाइडल, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी को आप लोग अच्छे से देख लेंगे, सभी के डायग्राम्स को अच्छे से देख लेंगे। बाकी इससे ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट में कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्त। और एक बात और कहेंगे दोस्त कि आप प्रीवियस 2 ईयर के, कम से कम प्रीवियस 2 साल के पेपर को जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि प्रीवियस कई ईयर में देखा गया है कि प्रीवियस के ही क्वेश्चंस को उठाकर एज इट इज रख दिया जाता है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे दोस्त, उसे प्रीवियस ईयर के पेपर से, प्रीवियस 2 ईयर के पेपर से आप लोग जरूर कवर अप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आपके सिविल पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो 7 से 8 क्वेश्चंस इसमें भी हैं, तो इसमें भी देख लेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखिए विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे ईंट, पत्थर, टिम्बर, लाइम के गुण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। देखिए आपका ब्रिक्स क्या होता है, ईंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियोज भी अपलोड किया है, देख लेंगे, 5 से 10 मिनट की वीडियोज है। स्टोन देख लेंगे, टिम्बर मतलब लकड़ी जो क्या होता है, कास्ट जिसे कहते हैं, लाइम मतलब चूना, उसके प्रॉपर्टीज को देख लेंगे, टाइप्स को देख लेंगे, उसकी स्ट्रेंथ किस प्रकार से होती है, ब्रिक्स के टाइप्स को देख लेंगे और उसकी व्याख्या करना है। मतलब देखिए दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसको 2 पेज से कम नहीं लिखना है, कम से कम 2 पेज और अधिक से अधिक 2.5 से 3 पेज तक लिखना है, तभी आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस में 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। यदि आप सोचेंगे कि 1 से 1.5 पेज लिखेंगे तो आपको 5 से 5 मार्क्स मिल जाएंगे या 4 मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे दोस्त। यहाँ पे 2.5-3 नंबर देखिए आपको क्वेश्चन एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा। तो आपको 5 में 5 मार्क्स चाहिए या 4 चाहिए, तो आपको 2.5 से 3 पेज के लगभग लिखना है, कम से कम तो 2 पेज लिखना ही है। किसी भी टॉपिक्स को, कोई भी क्वेश्चन है उसके डायग्राम एप्लीकेशन को ऐड करते हुए आपको 2.5 से 3 पेज तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स पाएंगे। मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी और महत्व को बताइए। देखिए मिट्टी की जो धारण क्षमता होती है, सहन क्षमता होती है, और उसके महत्व को बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के फाउंडेशन और उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। जैसे आपका फाउंडेशन मतलब नींव, जैसे आपका घर और बनता है दोस्तों, उसमें क्या होती है, नींव पहले डाला जाता है। तो नींव कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है गहरी नींव होता है, एक होता है उथली नींव होता है, मतलब उसकी गहराई के हिसाब से उसका आपका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसमें नमी नमी जाने का किसी भी प्रकार से
आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो अभी आपका क्या होगा, फाउंडेशन मजबूत होगा। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में जरूर मेंशन करके आएंगे, तो ये क्वेश्चंस भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हैवी और वाइब्रेटिंग मशीन के लिए विभिन्न प्रकार के फाउंडेशन की उपयोगिता के बारे में बताएं। देखिए, जो जो आपकी वाइब्रेटिंग मशीन होती हैं, जैसे कि बड़े बड़ी मशीन्स चलती हैं इंडस्ट्रीज में, तो उनमें जो वाइब्रेशन होता है उसके लिए किस प्रकार से न्यू का डिजाइन करेंगे, किस प्रकार से न्यू बनाएंगे कि आपका क्या ना हो दोस्त, आपका जो नीचे का फर्श है वो भी उसमें वाइब्रेशन ना आने पे, मतलब कि जो इस प्रकार से फाउंडेशन होगा, न्यू होगा, कि वो आपके क्या करेगा, वाइब्रेशन को जारो कर लेगा। तो इस प्रकार से इसका एक डायग्राम भी होता है दोस्त, उसको भी ड्रा कर देंगे और उसको बता देंगे कि कैसे कैसे करेंगे, तो आपका वाइब्रेटिंग मशीन के लिए आपका उपयुक्त रहेगा आपका फाउंडेशन, तो इस चीज़ों को बता देंगे। उसके बाद दोस्त हम बात करेंगे कंक्रीट के विभिन्न अवयव के बारे में। लिखिए, कंक्रीट क्या होता है दोस्त, उसमें क्या कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, आपका बालू होता है, गिट्टी होता है, सीमेंट, ये सब सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं कंक्रीट बनाने के लिए। तो इन सब में क्या क्या मिलाया जाता है, कितने रेशियो में मिलाया जाता है, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। और देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हो जाता है, आरसीसी की मूल अवधारणा, महत्व और उपयोग के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरसीसी क्या होता है दोस्त, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये आपका होता है आरसीसी। तो आरसीसी का में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, कैसे इसका निर्माण होता है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी देख लेंगे, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। भवन के विभिन्न संरचनात्मक सामग्री का विवरण दीजिए। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के दोस्त कौन कौन से आपको क्या लगते हैं मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है 5 मार्क्स में। ये सभी क्वेश्चंस 5 मार्क्स में ही आएंगे दोस्त, और इससे कम में नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त, नीचे दिए गए शीर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन तीनों टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। वाटर सीमेंट रेशियो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट हो गया, वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट हो गया, मिक्सचर ऑफ कंक्रीट हो गया, इन सभी टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो इन सभी को एक बार देख लेंगे जरूर। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्त, इतने ही क्वेश्चंस थे। सभी चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अभी शाम तक वीडियो अपलोड होने के बाद। उसके बाद दोस्त बात करेंगे कि सभी चीज़ों को अच्छे से करेंगे तो आप लोग इजीली इसमें अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्त, हमारा भी एग्जाम चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो अब वीडियोज हो सकता है तो अपलोड नहीं हो पाएंगी। आपको वीडियोज अब कब मिलेंगी दोस्त, तो आपके एग्जाम बाद ही मिलेंगी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम हैं, इसलिए वीडियोज नहीं अपलोड हो पाएंगी। तो उसके लिए सॉरी चाहेंगे दोस्त, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।